ठीक है, चलिए लिखिए दिल्ली सल्तनत का संगीत कला लिखिए। दिल्ली सल्तनत का संगीत कला, दिल्ली सल्तनत की संगीत कला, दिल्ली सल्तनत की संगीत कला। दिल्ली सल्तनत की संगीत कला लिखिए। संगीत, संगीत इस्लाम में, संगीत इस्लाम में, संगीत इस्लाम में प्रतिबंधित था, संगीत इस्लाम में प्रतिबंधित, संगीत इस्लाम में प्रतिबंधित था। उस समय तक तो प्रतिबंधित ही था। फिर लिखिए दिल्ली सल्तनत के शासक, हाँ उसी में, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने संगीत को प्रश्रय दिया, संगीत को प्रश्रय दिया, यानी उसको आश्रय दिया, संगीत को प्रश्रय दिया। बलवन, बलवन अलाउद्दीन खिलजी, बलवन अलाउद्दीन खिलजी कौमा मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी कौमा एफएसटी, बलवन अलाउद्दीन खिलजी एमबीटी कौमा एफएसटी आदि शासक, आदि शासक संगीत प्रेमी थे, आदि शासक संगीत प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। फिर पॉइंट बदल के लिखिएगा, पॉइंट बदल के किसी मुसलमान के द्वारा, किसी मुसलमान के द्वारा, किसी मुसलमान के द्वारा संगीत पर लिखित पुस्तक, संगीत पर लिखित पुस्तक घुनियात उल मुनिया, घुनियात उल मुनिया, घुनियात उल मुनिया 15वीं सदी की, घुनियात उल मुनिया 15वीं सदी की, 15वीं सदी की संगीत पुस्तक है, संगीत पुस्तक है। यह संगीत पुस्तक है जो किसी मुसलमान के द्वारा पहली बार लिखा गया था। ठीक है, ये पहली पुस्तक है जो मुसलमान द्वारा लिखा गया है। ठीक, पहली पुस्तक ही है। फिर लाइन को चेंज करके लिखिएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो मध्यकालीन, मध्यकालीन संगीत परंपरा के, अमीर खुसरो मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक थे, संगीत परंपरा के संस्थापक थे। अमीर खुसरो मध्यकालीन संगीत परंपरा के, मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक थे। उनका जन्म, उनका जन्म एटा, उनका जन्म एटा यूपी में पड़ेगा ये, एटा, एटा, उनका जन्म एटा में 1253 ईस्वी में हुआ था। 1253, उनका जन्म 1253 में या एटा में 1253 में हुआ था। ठीक है, 1253 में हुआ था। उन्होंने, उन्होंने कई रागों का निर्माण किया, उन्होंने कई रागों का निर्माण किया, कई रागों का निर्माण किया। एनम, सनम, सरपदा, एनम, सनम, सरपदा,
घोरा, तिलक, एनम, सनम, सर्पदा, घोरा। घोड़ा मत लिख दीजिएगा, घोरा बोले हैं, घोरा, घोरा, घोड़ा नहीं लिख लेना है, घोरा है ये, ठीक है। घोरा, घोरा, तिलक, आदि थे, तिलक आदि, तिलक आदि, तिलक आदि। फिर लिखिए, फिर लिखिए, वे ख्याल गायन के प्रवर्तक थे। वे ख्याल गायन, ख्याल, वे ख्याल गायन के प्रवर्तक थे। ख्याल गायन, ख, ख्याल गायन के प्रवर्तक थे। गायन, गायन जो गाया जाता है, ख्याल गायन के प्रवर्तक थे, ख्याल गायन के प्रवर्तक थे। ख्याल गायन का मतलब समझे? ख्याल में नहीं सोचते, कभी कभी ख्याल आता है, ख्याल शब्द इस्तेमाल होता है ना, ख्याली पुलाव पकाना, कल्पना करना। जैसे गाना गाते समय जो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं तो उसको गाने बनाते हैं, ठीक, देख करके। कुछ होता है जो कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो कल्पना करते हुए जो गाना बनता है उसमें विचार होता है, काल्पनिक विचार होते हैं ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? ख्याल गायन, ठीक है, काल्पनिक विचार वाले गाना। तो उसके प्रवर्तक थे। फिर लिखिए, उन्होंने 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 सितार एवं उन्होंने सितार एवं तबला का आविष्कार किया था। सितार एवं तबला का आविष्कार किया था। तो अमीर खुसरो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तबला एवं सितार का आविष्कार किया था। किंतु किंतु आधुनिक इतिहासकारों ने किंतु आधुनिक इतिहासकारों ने किंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इसका श्रेय नेमत खां सदानंद, इसका श्रेय नेमत खां सदानंद, नेमत खां सदानंद, सदानंद के भाई खुसरो खां को दिया। नेमत खां सदानंद के भाई खुसरो खां को दिया, खुसरो खां को दिया, ठीक। तो अमीर खुसरो को ना देके किसको दे दिया? खुसरो खां को दे दिया। फिर लाइन को चेंज करके लिखिएगा, राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा कुंभा ने संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना की। राणा कुंभा ने संगीत राज, ये पुस्तक है, संगीत राज पुस्तक या नामक ग्रंथ की रचना की, रचना की। और चैतन्य महाप्रभु, संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना की, किताब है, नामक ग्रंथ की रचना की। और चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको खूब लिखवाएंगे आगे। चैतन्य महाप्रभु ने संघ कीर्तन पद्धति को जन्म दिया। संघ कीर्तन पद्धति, संघ कीर्तन पद्धति को जन्म दिया, संघ कीर्तन पद्धति को जन्म दिया, संघ कीर्तन पद्धति को जन्म दिया। संघ कीर्तन पद्धति समझते हैं क्या होता है? सत्संग का आप लोग नाम सुने हैं, सत्संग। तो सत्संग में क्या होता है? एक झंझरा चिमटा बजाया जाता है, वही है ये चिमटा बजाने वाला काम, ठीक है। कीर्तन जिसको बोलते हैं, कीर्तन बोलते हैं ना, कीर्तन हो रहा है, सही बात है, कीर्तन हो रहा है, ही बोलते हैं ना आप लोग, कीर्तन वही है ये, संघ कीर्तन, साथ में कीर्तन। आगे लिखिए चेंज करके, जौनपुर के सरकी शासक, जौनपुर के नहीं, उसी में चेंज करके लिखिए, जौनपुर के सरकी शासक, अभी संगीत कला ही चल रहा है, जौनपुर, लाइन को चेंज करके खाली लिखना है, जौनपुर के सरकी शासक, जौनपुर के सरकी शासक, वही बंगाल वाला, जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी संगीत का बहुत बड़ा संरक्षक था। हुसैन शाह सरकी संगीत का बहुत बड़ा संरक्षक था।
उसने कलावंती ख्याल को विकसित किया था। उसने कलावंती कलावंती ख्याल को विकसित किया। कलावंती ख्याल को विकसित किया। कलावंती ख्याल को विकसित किया। कलावंती ख्याल। फिर उसी में लिखिएगा, इसके दरबारी विद्वानों ने, इसके दरबारी विद्वानों ने, दरबार में जितने भी विद्वान रहते होंगे हुसैन शाह सर्की के, इसके दरबारी विद्वानों ने मिलकर संगीत शिरोमणि, मिलकर संगीत शिरोमणि, मिलकर संगीत शिरोमणि, हाँ संगीत शिरोमणि, संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक, लाइन चेंज करके लिखिए, बिहार के चिंतामणि, बिहार के चिंतामणि, बिहार स्पेशल में आपको हम अलग से इसके बारे में पढ़ाएंगे, इनके बारे में यहां भी लिखवा देते हैं। बिहार के चिंतामणि महान संगीतज्ञ थे। बिहार के चिंतामणि महान संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ, संगीत के ज्ञाता, संगीतज्ञ थे। उन्हें बिहारी बुलबुल के नाम से जाना जाता है। उन्हें बिहारी बुलबुल, उन्हें बिहारी बुलबुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुलबुल बहुत अच्छी गाती है, पक्षी जो होती है। बुलबुल का गाना सुने आप लोग? नहीं सुने आप लोग? बुलबुल किसको बोलते हैं? कोयल को? बुलबुल पक्षी गाना नहीं सुने हैं क्या? बिहारी बुलबुल कहा जाता है उन्हें, जो बहुत अच्छा गाता है, बिहारी बुलबुल कहा जाता है। ठीक, फिर लिखिए विद्यापति, चेंज करके विद्यापति, विद्यापति, विद्यापति मधुबनी जिले के, विद्यापति मधुबनी जिले के, मधुबनी जिले के बिसफी गांव के थे। बिसफी, वी स फी, मधुबनी जिला है ना बिहार में, तो मधुबनी जिले के बिस्फी गांव के थे, गांव के थे। उन्होंने, उन्होंने कजरी, उन्होंने कजरी, कचरी नहीं लिख देना है जो मार्केट में मिलता है, कजरी, उन्होंने कजरी को लोक नृत्य बनाया। कजरी को लोक नृत्य बनाया, बनाया। फिर लाइन चेंज करके लिखिएगा, ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के शासक मान सिंह ने, ग्वालियर के शासक मान सिंह ने, मान सिंह ने मान कुतवल, मान कुतवल नामक, मान कुतवल नामक ग्रंथ की रचना की। संगीत की पुस्तक है ये। मान कुतवल नामक ग्रंथ की रचना की। ध्रुपद, ध्रुपद राग का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। ध्रुपद राग का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। ध्रुपद राग का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, इन्हें ही जाता है। ठीक है, इसमें अगर इसको हटा दें तो आप लोग का फेवरेट गाली बन जाता है क्या? फिर लिखिए आगे, एक और लाइन लिखिए, आखिरी लाइन, मालवा के शासक बाज बहादुर, मालवा के शासक बाज बहादुर, मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती बाज बहादुर, और उनकी पत्नी रूपमती
हाँ, रूपमती, उनकी पत्नी रूपमती संगीत और नृत्य कला में पारंगत थी। संगीत और नृत्य कला में पारंगत, संगीत और नृत्य कला में पारंगत थे। ठीक है, पारंगत थे। रुकिए देखते हैं कजरी, शायद अगर आपको हम दिखा पाए। प्रश्रय का मतलब आश्रय है। ये देखिए, ये लोक नृत्य है, कजरी में डांस होता है। देखिए, ये कजरी डांस है, ये बिहार में होता है। उन्होंने इसको लोक नृत्य लोकप्रिय बनाया। ये होता है कजरी डांस। हाँ, बिहार में होता है। कजरी कजरी, इन्होंने लोक नृत्य को फेवरेट बनाया। यहाँ भी होता है बिहार में। इन्होंने बिहार में लोकप्रिय बनाया काफी ज्यादा। लोक नहीं होगा, राजकीय नृत्य होगा वहां। लोक नृत्य का मतलब जो लोकल लोग करते हैं ना, वो लोक नृत्य हो गया। राजकीय मन राज्य का नृत्य, फेवरेट। तो बिहार में राजकीय तो ये नहीं है, लोकल है। लोक लोक नृत्य माने लोकल, लोकल, यही होता है लोक नृत्य। इसमें सादगी होती है, देखिए इसमें पूरी तरह सादगी है। आजकल के जो गाने बनते हैं वैसा तो है नहीं, सादगी वाली होती है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा लोकगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य, नौटंकी। ये मध्य प्रदेश का है ना, उत्तर प्रदेश का है, प्रयागराज का ही है, यूपी का है। ट्रेडिशनल है वहां का, परंपरागत वहां का नृत्य है। और एक आपको, जैसे आप लोग कर्मा का भी नाम सुने होंगे। हाँ, झारखंड का है, आदिवासियों का डांस होता है वो, लेकिन हम लोग भी उसको हूबहू अपना ही लिए हैं। कर्मा, ये आदिवासियों का त्योहार होता है। हाँ, बिहार में थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है इसमें। नागपुर है ना झारखंड में, छोटा नागपुर। नागपुर दो जगह है, एक वो छोटा नागपुर होता है, वो आपको झारखंड में पड़ता है, नागपुर की पहाड़ी। देखिए, ये होता है। ये कर्मा झारखंड का फेवरेट त्योहार, आदिवासियों का त्योहार है। हाँ, ये होता है। ये कर्मा है। ठीक है, देखिए कई सारे जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में होते हैं, अब वो चीज धीरे धीरे बाहर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। कोई कोई वीडियो डाल देता है, अब वो फेवरेट बन जाता है। आजकल बहुत बनता है। आपको आदिवासी का कई सारे सॉन्ग जो होते हैं ना, आजकल आपको मिलेंगे, रील्स में मिलेंगे, बहुत जगह मिलते हैं, क्योंकि अब वो बाहर आ रहा है, धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है। ये कर्मा होता है। ठीक है, चलिए, हो गया, हो गया, आगे लिखिए। अब ये आपको जो दिल्ली सल्तनत था, वो कंप्लीट हो गया।
दिल्ली सल्तनत से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा तो आपका नहीं छूटेगा। दूसरा, आपको क्यूज के माध्यम से हम करवा ही रहे हैं। एनसीईआरटी का जो टेस्ट है उसको हम सोच रहे हैं क्यूज के माध्यम से ही करवा दें। जो एनसीईआरटी का टेस्ट होने वाला है कैसे करवाएं, क्यूज के माध्यम से करवा दें या ऑफलाइन करवा दें? ठीक है, तो ऑफलाइन ही करवा देंगे उसको। जैसे एक क्लास जब हम लेंगे ना पीटी का, तो 10 मिनट का वो करवा देंगे, हमको ब्रेक मिल जाएगा। फिर हम मेंस की भी हमको शुरुआत करना होता है, वो काम कर सकते हैं, ऑफलाइन ही करवा देंगे। पहले आप लोग तो लिखिए और हेडिंग दीजिए, नया टॉपिक लिखिए, हेडिंग दीजिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। और उसमें नीचे हेडिंग दीजिए भक्ति आंदोलन। नीचे हेडिंग दीजिएगा भक्ति आंदोलन। पहले हम लोग भक्ति को देख लेते हैं, फिर सूफी को देख लेंगे। जो इस्लाम वाले होंगे वो सूफी में, इस्लाम वाले जो होंगे ना उनको सूफी में पढ़ा देंगे, और भक्ति जो इस्लाम के अलावे जो है खास करके हिंदू वाले उनको इसमें आ जाएंगे। लिखिए लिखिए इसमें भक्ति आंदोलन के प्रचारक, भक्ति आंदोलन के प्रचारक जो प्रचार करते थे भक्ति आंदोलन का, भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत होते थे। आध्यात्मिक संत होते थे। भक्ति आंदोलन के प्रचारक आध्यात्मिक संत होते थे। वह निस्वार्थ होकर, वह निस्वार्थ होकर, वे निस्वार्थ होकर ईश्वर की भक्ति करते थे, ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे। वे निस्वार्थ होकर ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे, ईश्वर की भक्ति पर बल देते थे। निस्वार्थ होकर के, आजकल निस्वार्थ होकर के आप लोग पूजा करते हैं? पक्का करते हैं? अच्छा, अभी तो सरस्वती माता की, अभी तो एक पूजा हुई है सरस्वती माता की। उसमें तो कई लोग को हम देखे कि अपनी अपनी पुस्तक या कलम या कॉपी ला करके मूर्ति के नीचे रख दिया गया था हवन के समय। तो हम उनसे पूछे कि इससे क्या होता है, रख देने से क्या होगा? तो वो बोले कि अब उनके हाथ में पुस्तक है तो हम भी रख दिए उन्हीं के नीचे, इससे विद्या आएगी हमें, इससे हमें कुछ होगा, कुछ दैवीय प्राकृतिक कुछ मिलेगा ऐसा। तो आप बताइए स्वार्थ हुआ कि निस्वार्थ हुआ? ये तो स्वार्थ हुआ ना, कि आप उनसे मांग रहे हैं इसलिए तो रख दिए जाके। और हमको तो लगता है कि उससे भी अच्छा होता है कि रोल नंबर भी लिख के डाल देते उसी में कि ये मेरा रोल नंबर है, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं या इस कॉलेज में पढ़ते हैं या इस एग्जाम में देने जा रहे हैं, कंपटीशन का कोई एग्जाम है तो रोल नंबर भी डाल के इस एग्जाम में हम, ये मेरा सेंटर है, इस एग्जाम में देने जा रहे हैं। तो माता कुछ ऐसा कर देना कि हम जिस पे भी टिक लगाए वो सही हो जाए, या जो सही हो मेरा हाथ वहीं पे जाए क्या, या हम वही ऑप्शन रहेंगे जो सही हो, उस समय मति भ्रम हो जाए और हमको ऐसा लगे कि जो हम रंग रहे हैं वो गलत है, और जब वापस रूम पे आए तो पता चले सारा सही रंग के आए हैं। तो ये तो स्वार्थ हुआ ना। क्या इस समय भी आने ही वाला है, रोल नंबर भी लिखना पड़ेगा आपकी, देखिए माता थोड़ा सा देख लीजिएगा नोच हो करके, थोड़ा चढ़ावा ज्यादा चढ़ा देंगे, है ना। तो ये निस्वार्थ भक्ति पे बल देते हैं। इनका कहना है स्वार्थ भक्ति नहीं। और भक्ति आंदोलन के जो जितने भी नेता हैं, आपको उनके बारे में चर्चा आगे हम करते हैं कि क्या है, पहले लिख लीजिए फिर चर्चा करते हैं। आगे लिखिए, वे वे राज दरबार से दूर रहते थे, वे राज दरबार से दूर रहते थे, वे राज दरबार से दूर रहते थे तथा सादगी जीवन तथा सादा जीवन व्यतीत करते थे, तथा सादा जीवन व्यतीत करते थे। मतलब भोग विलास से दूर रहते थे, विलासिता की चीजों से दूर रहते थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, है ना। सादा खाना उच्च विचार व्यतीत करते थे। फिर लिखिए, वे वे सभी कर्मकांड, वे सभी तरह के कर्मकांड, सभी तरह के कर्मकांड, सभी तरह के कर्मकांड, अंधविश्वास, कर्मकांड अंधविश्वास, वाह्य आडंबर, वाह्य आडंबर, कर्मकांड अंधविश्वास
वाह्य आडंबर, वाह्य वाह्य आडंबर, वाह्य आडंबर, कौमा मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, कौमा जात पात, मूर्ति पूजा, जात पात, कौमा लिंग भेद, जात पात, लिंग भेद, कौमा नस्ल भेद, नस्ल भेद, लिंग भेद, नस्ल भेद आदि का विरोध करते थे, आदि का विरोध करते थे, आदि का विरोध करते थे। ठीक, वे समानता के पक्षधर थे, वे समानता के पक्षधर थे। अनुच्छेद नंबर 14 से 18, वे समानता के पक्षधर थे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा था। अगर आप प्राचीन काल से ही देखें, इतिहास में आप जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था शुरुआत में थी, स्टार्टिंग में तो थी ना वर्ण व्यवस्था शुरुआत में। हालांकि शुरू में तो कर्म आधारित था, बाद में जन्म आधारित भी हो गया। उसमें कर्म व्यवस्था, अगर आप वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो नंबर 1 पे कौन थे? ब्राह्मण। फिर कौन थे? क्षत्रिय। उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र थे। तो हमेशा इस क्रम में दिक्कत क्या होती थी कि जो शूद्र थे उनको भक्ति आंदोलन से दूर रखा, भक्ति से दूर रखा जाता था। उनको भगवान की पूजा वगैरह से, उनका तो काम ही था कि ऊपर के लोगों को आपको सेवा करना है। उनको कैसा लगता होगा? धीरे धीरे बाद में कायस्थ वर्ग आया था, लिखना पढ़ने काम शुरू कर दिया था, और ये लोग भी धीरे धीरे इससे दूर होने लगे। मतलब जो ऊपर के 3 वर्ग थे ना, उसकी सेवा से दूर होने लगे, खुद ही काम करना शुरू कर दिए। इनकी जीवन में समरसता आ गई, समृद्धि आया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि इस समय आते आते जो वर्ण व्यवस्था आ रहा था, वर्ण व्यवस्था बाद में जाति व्यवस्था बदल गई। जाति, जाति में भी उपजाति आ गई। कई सारी उपजातियां होती हैं, जाति के अंदर भी होती है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रणेता होंगे, जितने भी जो नेता होंगे, जैसे रामानंद, कबीर, पीपा, धन्ना, जितने भी लोग होंगे, ये सब, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी आएंगे वो सब क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। किसका? जाति व्यवस्था का। अगर आप लिंग व्यवस्था की देखिए, लिंग भेदभाव की बात करेंगे तो अभी भी आपको वर्तमान में भी मिलेगा। उस समय तो कितना होता होगा, आप सोच करके देखिए। ये जो सबरीमाला का मंदिर का घटना है, पॉलिटी में आपको हम पढ़ा चुके हैं, या आप ये कर्नाटका का जो शनि मंदिर का घटना हुआ था कि शनिदेव की शादी नहीं हुई है तो महिलाएं वहां पे नहीं जा सकती हैं, ये हुआ था ना। फिर कोर्ट का फैसला आया, फिर वो अब जा रही है, पूजा कर रही है। वो सबरीमाला मंदिर को लेकर के भी यही बातचीत चल रही है, सबरीमाला को मंदिर को लेकर के, कि वहां भी नहीं जा सकते क्योंकि ये जो जो सबरीमाला जो मंदिर है, स्कंद की पूजा होती है ना वहां पे, कार्तिकेय उन्हीं का नाम है, तो वो तो शादीशुदा नहीं है, तो एक महिला पूजा नहीं कर सकती, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा उनका। ये था। कई जगह तो बजरंगबली को लेकर के भी ऐसा रहता है। लेकिन उन सब चीजों को तोड़ करके अब ये फाइनली इतना तो हो गया ना कि महिलाएं पूजा करती हैं। देखिए लिंग भेदभाव तो पहले बहुत ज्यादा था, अब तो कम हुआ, महिलाओं को भी कोई अधिकार दिया नहीं गया था, अब तो अधिकार मिल रहा है। तो एक तो उन्होंने इसको दूर करने की कोशिश की। मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, ये जो भक्ति आंदोलन के जो नेता है ना, ये खड़े हुए। जैसे याद है आपको बासव के बारे में पढ़ाए थे, कर्नाटका के बासव लिंगायत समुदाय, प्राचीन काल में पढ़ाया था ना लिंगायत समुदाय के बारे में, नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना। उसमें क्या बताए थे आपको? उन्होंने विरोध किया था ना, जो महिलाओं को हक दिलाने की बात उन्होंने कही थी कि जो परंपरागत तरीका है उसको हटाइए और उनको भी अधिकार दीजिए। इसीलिए उनको पूजा भी जाता है वहां पे बासव को, बल्कि उनको तो शिव का रूप ही बता दिया गया है, अवतार घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं ये सब। तो मध्यकाल में कई सारे खड़े हो जाएंगे जो मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। अब आप कहेंगे मूर्ति पूजा का विरोध क्यों, क्यों विरोध होनी चाहिए? मूर्ति पूजा क्या है? देखिए हमारे यहाँ 2 भक्ति होती है, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। ठीक, सगुण जो भक्ति होती है, जैसे रामानंद भी आपको लिखाएंगे, वो सगुण भक्ति के नेता हैं। सगुण का मतलब होता है जिनका आकार आपके दिमाग में होता है। जैसे हम जैसे ही आपका नाम लेंगे राम का, तो आपके दिमाग में किसकी आकृति आती है, क्या इमेज बनता है? यही बनता है ना कि 2 हाथ 2 पैर होगा, एक तीर धनुष होगा, एक आकार बना ना आपके दिमाग में, इसका मतलब आकार है। और एक होता है निर्गुण, यानी कि निरंकार, जिनका कोई आकार नहीं है। ठीक, जैसे इस्लाम की अगर हम बात करें अल्लाह, या ईसाई की बात करें गॉड, तो क्या उनका कोई आकार आपके दिमाग में आता है? हम अल्लाह का नाम लेते तो क्या आपके दिमाग में कुछ इमेज आता है कैसा अल्लाह होंगे? नहीं आता है ना। जिनका कोई आकार नहीं है उसको निरंकार कहते हैं। तो रामानंद का ही जो प्रिय शिष्य होंगे कबीर, वो निरंकार पे बल देंगे। वो राम की भी पूजा करेंगे, लेकिन उस राम की नहीं जिनकी इमेज है, 2 हाथ तलवार, ये सब जो तीर भाला है, उसकी नहीं करेंगे। वो उन राम की पूजा करते हैं जिनकी आकृति ही नहीं है। वो कहते हैं राम, लेकिन उनकी कोई आकृति नहीं है, वो एकेश्वरवाद पे बल देंगे।
एक ही ईश्वर है। उनका ये कहना है कि चाहे वो दुर्गा माता हो चाहे विष्णु हो, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं। ठीक, और ये कह करके मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे। अब देखिए मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि आपके नजर में कोई इमेज होगा तभी तो आप मूर्ति बनाएंगे, नहीं तो मूर्ति कैसे बनाएंगे? बनाएंगे नहीं, बनाएंगे ना। अब मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हो? अब ये तो सवाल हुआ कि मूर्ति पूजा हुआ कैसे, विरोध क्यों हो? क्योंकि देखिए अभी आपको हम बताया कि उस समय धर्म और जाति आधार पे समाज बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था चल रही थी जबरदस्त। अब सोचिए कि जो मूर्ति बनेगी वहां जो पूजा पाठ होगी तो ब्राह्मण ही करवाते हैं, अभी भी करवाते हैं, प्रायः वही करवाते हैं। तो सोचिए कि जो नीची जाति के लोग होंगे क्या उनको मंदिर में प्रवेश मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इससे काफी लोग क्षुब्ध रहते थे। और रामानंद के जो शिष्य होंगे वो इतने सारे शिष्य अलग अलग टाइप्स के होंगे, उसमें कोई चमार है, कोई उसमें चमार है, कोई जाट है, ठीक है, उसमें कोई नाई है, राजपूत है, सब तरह के इनके शिष्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जाति व्यवस्था पे कड़ा प्रहार किया, इसका तो अर्थ ये हुआ। और महिलाएं भी उनकी शिष्या होती थी, इसका मतलब उन्होंने लिंग भेद पे भी कड़ा प्रहार किया कि सब बराबर हैं, सब कर सकते हैं। और गुरु नानक जी तो इससे भी बढ़ करके संगत और पंगत यानी लंगर व्यवस्था की शुरुआत कर देंगे। पंगत का मतलब होता है एक ही पंक्ति में बैठना, सब बैठिए। संगत का मतलब होता है साथ मिल के बैठिए। और लंगर का मतलब होता है साथ मिल के खाना खाइए, साथ मिल के सब चल रहा है एकदम। संगत पंगत और लंगर व्यवस्था। गुरु नानक और आगे बढ़ जाएंगे एक चरण कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सब एक साथ मिल के खाना खाएंगे। नहीं तो पहले कितना भेदभाव होता था। आप कहानी भी पढ़ेंगे, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे तो प्रेमचंद वो तो आधुनिक काल की हम बात कर दिए, उससे पहले तो और होता होगा। उस समय आप कहानी पढ़ेंगे ना तो कहानी में क्या होता था कि यदि राजपूत या ब्राह्मण आ रहे हैं तो शूद्र उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तो एकदम नहीं खाएंगे। और ये तो आज भी होता है, उतना दिन तो छोड़िए, हम आज की बात आपको बताते हैं, उतना छोड़िए। अभी आपको छठ पूजा तो बहुत फेस्टिवल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे यहाँ। छठ पूजा में भी अगर आप देखेंगे तो जो घाट बनता है, क्या आपने ऐसी जगह देखी है जहां पे बगल में कोई चमार हो, कोई रविदास, कोई चमार हो, कोई दुसाध हो, कोई कुछ हो, और वहां पे कुर्मी हो, वहां पे राजपूत हो, वहीं पे ब्राह्मण भी हो, सब एक साथ पूजा कर रहे हैं? ऐसा कभी देखते हैं? ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने को। अगर किसी गांव में कुछ मिल भी गया, मैं अपने ही गांव की अगर बात भी बताऊं या किसी भी गांव की बात करूं, तो उसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये घाट है, अगर प्रशासन का डर भी है तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा बताते हैं। देखिए इसमें क्या मिलेगा जानते हैं? जैसे ये जो एरिया हुआ ना, ये पूरा एरिया एक जाति का हो गया, दूसरी जाति का एरिया ये आपको मिल गया, तीसरा इसमें पड़ा हुआ है। कहाँ एक साथ हुआ? आपने कैटेगराइज तो कर ही दिया। थोड़ी बहुत समानता आई कि अब एक साथ तो आ गए हैं, कम से कम ये तो हुआ कि अब संगत में तो आ गए हैं। लेकिन अभी भी एक साथ जैसे होना तो ये चाहिए था ना कि ये ब्राह्मण है, ये पासवान है, ये रविदास है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, तब कितना अच्छा होता। हाँ, अब ये अच्छी हो गई है कि सब एक साथ तो आ गए हैं, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी नहीं आई है, क्योंकि हमारे दिमाग में भेदभाव है। समाज में तो है ही, हमारे दिमाग में भेदभाव है, वो नहीं हटाया अभी तक। और ये अक्सर होता है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो आप लोग सोचते हैं ना उधर मत जाओ, वो अलग जाति का है, वो अलग है, अभी भी दिमाग में ही रहता है। तो दिमाग के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जब तक वो खत्म नहीं होगा जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी। समानता का कैसे भाव कैसे आएगा? अभी अभी भी समानता का भाव नहीं आता है। और दूसरों की क्या बात करें, हम सबकी ही बात कर रहे हैं, अंदरूनी बात हम कर रहे हैं, बाहरी बातें नहीं। किताबी बातों में तो होता ही है कि हम तो ये हैं, जो अगर बहुत कुछ कोई बोलते हो कि हम तो जाति व्यवस्था ये कर दिए वो कर दिए। चुनाव ही जाति आधारित पे होती है, चुनाव ही जाति पे होता है। आप पेपर में रोज पढ़ेंगे जाति के आधार पर टिकट का वितरण हो रहा है। सुनते हैं ना, नेताजी बोलते हैं ना अक्सर, जो हमारे राजनेता होते हैं वो भी बोलते हैं। तो जाति आधार पे तो आपको जाति तो दिमाग में आ गई ना, दिमाग में तो फिर जाति आ गई, तो भेदभाव तो हो ही गया ना, ये तो हो ही गया जाति आधारित। तो उस समय के जो भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रणेता खड़े हुए, जैसे गुरु नानक हुए, रैदास हुए, तुलसीदास, ये जितने भी लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु से लेकर के जितने भी लोग हैं, पीपा, धन्ना, ये सब जितने भी लोग हैं, सब के सब इस पे कड़ा प्रहार करेंगे। और कबीर तो सबसे ज्यादा करेंगे। कबीर का प्रहार तो सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि कबीर के बारे में तो ये है कि वो पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं थे, लिखना भी उनको ठीक से नहीं आता था। तो जब उनको कोई छेड़ता था तो वो गाली देते थे, और वो जब गाली देते थे ना, उनको लोग किताब में लिख लेते थे, और वही दोहा आप सुनते हैं, उनके शिष्यों ने ही इसकी लिखा है सब कुछ। तो एक बार उनको जो शिष्य थे उनको चिढ़ाते थे। आप गांव वगैरह में कई लोग ऐसे नहीं मिलते, आप खूब चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते हैं ना, ऐसे लोग आपको गांव में मिल ही जाते होंगे। जैसे गांव में दो तीन तरह के लोग मिलते हैं आपको। एक, आप जानबूझ के किसी को चिढ़ाते कि वो गाली अगर कोई अच्छा देता हो, कोई छोटा बच्चा हो, आप जानबूझ के चिढ़ाते हैं कि हाँ ये गाली देता है तो बड़ा मजा आता है। और उस कद्दू को लगता है कि अच्छा हमारे अंदर कोई गुण है, तभी तो लोग हमको ऐसा करते हैं, और हम बोलते हैं तो सब सुनता है, उस पीस को भी ऐसा लगता है। वैसे हर जगह होते हैं,
हर जगह होते हैं। कबीर को भी ऐसे ही किया जाता होगा। तो कबीर जब चिढ़ जाते होंगे तो बोलते होंगे, गाली देते होंगे। और जब गाली देते थे तो सुनने वाले जो शिष्य होते थे ना, मंत्र मुग्ध हो जाते थे, बोलते थे क्या बोले हैं। और वो उसको लिख लेते थे। तो कई बार उनसे पूछा गया बाद में कि कबीर नहीं पूछा कि तुम लोग को अच्छा लगता है मेरा गाली देना, तो बोले आपको नहीं पता आप क्या दे रहे हैं, ये तो ज्ञान है। और वो जो गाली देते उसको लिख लेते थे, वही कविता आप लोग पढ़ते हैं कबीर का। एक से एक कविता लिखा उन्होंने। और हिंदू मुस्लिम एकता पे जबरदस्त बल दिया उन्होंने। मूर्ति पूजा का जबरदस्त विरोध किया उन्होंने, काफी विरोध किया, क्योंकि उनको कबीर जाति से जुलाहा थे। क्योंकि जो मुस्लिम में जुलाहा होते हैं ना, उन्होंने उनको लालन पालन किया था। उनके अपने माता पिता जो थे, कर्ण की तरह उनको भी बहा दिए थे नदी में, ठीक। और उनको जो जुलाहा परिवार थे, मुस्लिम परिवार, जो मुस्लिम दंपत्ति थे, उन्होंने ही उनको लालन पालन किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता पे वो बल हमेशा से देते रहे हैं, जात पात से हर चीज पे काफी बोले हैं वो, ठीक है। तो आगे थोड़ा लिखिए, फिर आगे समझाते हैं। लिखिए लिखिए, पहला हेडिंग दीजिए और लिखिए। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए उसमें, उन लोगों ने अपना उपदेश, उन्होंने अपना उपदेश उन्होंने अपना उपदेश स्थानीय भाषा में दिया। उन्होंने अपना उपदेश स्थानीय भाषा में दिया। स्थानीय भाषा में उपदेश दिया, क्योंकि स्थानीय भाषा में अगर आप उपदेश देंगे लोकल लैंग्वेज में, तो वो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा क्या। और इसी वजह से आपसे एक प्रश्न भी बनेगा कि भक्ति आंदोलन के जितने भी प्रणेता रहे, वो इतना सफल क्यों हो पाए। तो आप लिखेंगे क्योंकि उन्होंने स्थानीय या लोकल लैंग्वेज में उपदेश दिया। जैसे आप बौद्ध धर्म इतना क्यों फैला, क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेज में उपदेश दिया। अगर संस्कृत में उपदेश देते तो सुनने वाले ही नहीं आते, आते नहीं आते। इंग्लिश में आप उपदेश देंगे तो यहाँ पे कितने लोग सुनने आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि प्रायः हिंदी चलती है। और उससे भी ज्यादा, अगर आपको दो तरीका बताते हैं, हिंदी में उपदेश दीजिए और भोजपुरी में दीजिए, तो मेरे ख्याल से भोजपुरी में यहाँ पे ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा संख्या में। क्यों? क्योंकि वो और लोकल लैंग्वेज हो गया, वो और ज्यादा लोकल हो गया। और मगही भाषा में देंगे, मगही भाषा में देंगे तब तो और भर जाएगा, क्योंकि मगही भाषा में तो कोई देता नहीं है। तो सोचिए कितना ज्यादा लोग आ जाएंगे, है ना। हिंदी की तुलना में ज्यादा आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि लोकल लैंग्वेज है, वो लोकल हो गया। स्टेट लेवल का नहीं, वो तो लोकल हुआ ना, क्षेत्रीय भाषा। तो उसमें लोग ज्यादा तो सुनेंगे ही ना। आप झारखंड या अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे और आदिवासी जंगल में जाकर के उनको हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, वो समझेंगे नहीं, समझेंगे ना। जैसे एक पिक्चर आई थी जोकर, देखें आप लोग, जोकर अक्षय कुमार की पिक्चर है। उसमें जो अमेरिका से वो आता है अक्षय कुमार, तो काफी अमेरिका से नासा FBI सब वहां पहुंच जाते हैं। और जो गांव का लोकल लैंग्वेज होता है, वो ऐसा लैंग्वेज होता है कि इनको समझ नहीं आती। ये चाहते हैं बात करें, कम्युनिकेशन बनाएं, लेकिन भाषा का कम्युनिकेशन नहीं बन पाता, क्योंकि इंग्लिश में बात करें उनको इंग्लिश नहीं आती। और वो जो गला कोट 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 करते हैं वो इनको समझ में नहीं आता। फिर बाद में एलियन को ही बुला लेते, आता है ना, गला कोट 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 करते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि रात में हम जोकर मूवी भी देख रहे थे, रिपीट करते रहते कभी कभी बीच बीच में खाना खाते समय, तो फिर से आ गया। उसका इस्तेमाल पढ़ाई में अच्छे से कर लेते हैं, आप लोगों को समझाने में हमको आसान हो जाता है, ठीक है। आगे लिखिए। अब पहला हेडिंग दीजिए रामानंद। रामानंद, पहला हेडिंग दीजिए रामानंद। भक्ति में, सूफी नहीं, अभी सूफी स्टार्ट नहीं किए हैं, ये भक्ति चल रहा है। रामानंद, ये शैव और वैष्णव संप्रदाय का चल रहा है। सूफी आएगा तो इस्लामिक परंपरा आएगा, अभी उनको शुरू नहीं किए हैं। लिखिए रामानंद, इनके बारे में लिखिए। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के पहले प्रवर्तक माने जाते हैं, पहले प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने इन्होंने दक्षिण भारत के आंदोलन को, इन्होंने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करवाया, उत्तर भारत में प्रचारित करवाया। दक्षिण भारत के आंदोलन को, दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचारित करवाया, उत्तर भारत में प्रचारित करवाया। उस समय उत्तर भारत में आंदोलन नहीं हो रहे थे भक्ति को लेकर के, दक्षिण भारत में चल रहा था। दक्षिण भारत में जो आंदोलन था ना, उसको बोलते थे अलवार और नैनार संत, दो प्रकार के थे। लिखवा दें, भी लिख लीजिए, ये लाइन आता है, लिख लीजिए। दक्षिण भारत में
हाँ, पॉइंट बदल के उसी में लिख लीजिए। तो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत, अलवार और नैनार आंदोलन, अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन, अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन चल रहा था। अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन चल रहा था। अलवार नैनार भक्ति आंदोलन चल रहा था, जिसमें ये जो अलवार है इसमें आपको विष्णु की पूजा होती थी, और जो नैनार है उसमें शिव की पूजा होती थी। जिसमें प्रायः विष्णु और शिव की पूजा होती थी। विष्णु आपको अलवार हो गए और शिव नैनार हो गए। जिसमें विष्णु और शिव की पूजा होती थी, जिसमें विष्णु और शिव की पूजा होती थी, फिर अगले लाइन चेंज कर उसी में लिख लीजिएगा 63 नैनार संत थे। 63 नैनार संत थे। 63 नैनार संत थे। 63 को माना गया है। तथा 12 अलवार संत थे। तथा 12 अलवार संत थे। तथा 12 अलवार संत थे। क्योंकि ये सवाल आता है कितने नैनार संत थे, ये सवाल आता है इसलिए लिखवा दिए आपको। संत थे। अब पॉइंट चेंज करके लिखिए रामानंद ने विष्णु की जगह राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। रामानंद ने विष्णु की जगह राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। तो इन्होंने राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। ठीक। फिर लिखिए इनका जन्म, रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। फिर लिखिए वे राम के भक्त थे। ब्रैकेट में लिखिएगा सगुन राम जिनका आकार है। वे राम के भक्त थे, ब्रैकेट में सगुन राम। ठीक। फिर पॉइंट चेंज करके लिखिएगा उनके शिष्य, यानी कि रामानंद के शिष्य, उनके शिष्य कबीर, और कबीर के ब्रैकेट में दीजिएगा जुलाहा, जाति से जुलाहा थे ये। कबीर ब्रैकेट में जुलाहा, कौमा रैदास के बगल में दीजिएगा चमार, ब्रैकेट में चमार, कौमा सेना ब्रैकेट में दीजिएगा नाई, जिसको आप लोग नौवा कहते हैं ना, नाई जाति से थे ये। कौमा सेना के बाद लिखिएगा कौमा धन्ना ब्रैकेट में जाट होता है ना, गुर्जर जाट। अभी आपको किसान आंदोलन चल रहा है ना, उसमें जाट समुदाय की तो है सब। हाँ, हरियाणा में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें भी जाट लोग रहते हैं। जैसे अगर आपको मैप में दिखाएं उसको, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। गुर्जर समुदाय भी कहते हैं इनको। ठीक है। जाटों के बारे में आगे आपको पढ़ाएंगे भी। सूरजमल के बारे में आगे पढ़ाएंगे ना, तो जाट समझ में आपको ज्यादा आएगा। मध्यकाल में ही सब पढ़ाएंगे, मुगल काल में पढ़ाएंगे सब। सूरजमल, देखिए ये यूपी है ना पूरा, यहाँ दिल्ली है, ये पूरा आपको हरियाणा ऊपर वाला एरिया आता है। तो ये जो आपको उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका, ये वाला इलाका, ये हरियाणा का इलाका, और ये दिल्ली, जो ये तो दिल्ली हो गया। इस पूरे इलाके में जो चारों तरफ इलाका है ना, वो जाट रहते हैं वहाँ, जाट समुदाय, वही जाट होते हैं। जाटों के बारे में आपको आगे हम पढ़ाएंगे, सूरजमल के बारे में मध्यकाल में ही पढ़ाएंगे, मुगल काल में पढ़ाएंगे उसको। आगे लिखिए कौमा दे करके सधना
सधना, साधना नहीं, सधना। अब ब्रैकेट में लिखिएगा कसाई, कसाई, कसाई। ठीक है, ये कसाई जाति से थे। फिर लिखा कौमा देखिए पीपा, क्या लिखा है? सजना। 14 फरवरी जा चुका है। अच्छा, अगले 14 फरवरी की अभी से रिहर्सल कर रहे होंगे, है ना? रिहर्सल चल रहा होगा। लिखिए पीपा, ब्रैकेट में लिखिए राजपूत, ब्रैकेट में लिखिए राजपूत, पीपा। पीपा पुल का भी आप लोग नाम सुने होंगे, पीपा पुल, जो पानी में रहता है, ड्रम जैसा, बहुत सारे लोहे का ड्रम होता है जोड़ करके, पीपा पुल। ब्रैकेट में लिखिए राजपूत, ये जो पीपा है राजपूत हैं जाति से। इत्यादि थे, इत्यादि थे, इत्यादि थे, तो इत्यादि थे। ठीक है, पहला तो आपको रामानंद पूरा हो गया। एक और लिखिए तो कबीर, दूसरा हेडिंग दीजिए कबीर। हाँ बस पढ़ाएंगे, लिखिए दूसरा कबीर। तो कबीर को कल लिखवा दें, कबीर। ब्रैकेट में दीजिएगा 1440 से 1518, 1440 से 1518, कबीर। 1440 यानी कि 1440 में इनका जन्म हुआ और 1518 में मृत्यु हो गई। लिखिए इनके बारे में, कबीर, पहला पॉइंट लिखिए इनके बारे में, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी उसी के समय के थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वे रामानंद के प्रिय शिष्य थे, वे रामानंद के प्रिय शिष्य थे, वे रामानंद के प्रिय शिष्य थे। वे वे निर्गुण, वे निर्गुण, वे निर्गुण, ऑब्लिक देखिए निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण या निरंकार ईश्वर की उपासना पर बल देते थे, ईश्वर की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर की, निरंकार ईश्वर की, ऐसा ईश्वर जिसका कोई आकृति नहीं है, निरंकार ईश्वर की उपासना पर बल देते थे, उपासना पर, भक्ति पर बल देते थे। ठीक, फिर पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, वे वे निर्गुण भक्ति के प्रथम संत थे, वे निर्गुण भक्ति के प्रथम संत थे, निर्गुण भक्ति के प्रथम संत थे। फिर पॉइंट चेंज करके लिखिएगा, कबीर ने अपने दोहों से, कबीर ने अपने दोहों, जो दोहा होता है ना, दोहा ऐसे लिखाता है ना यहां से, दोहों से, दोहों से जात पात, जात पात, कौमा मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया, आदि का विरोध किया, आदि का विरोध किया। इनके दोहों को, इनके दोहों को, इनके दोहों को उनके शिष्यों ने, इनके दोहों को इनके शिष्यों ने, इनके शिष्यों ने, या उनके शिष्यों ने, बात एक ही हुई, उनके बोलने से थोड़ा सा आदर्श जैसा लग रहा है। उनके शिष्यों ने बीजक, बीज का बीजक में संग्रहित किया, बीजक की किताब है, बीजक में संग्रहित किया, माने सारी उनकी जो कविताएं हैं ना वो इस किताब में लिखा हुआ है। बीजक में संग्रहित किया, बीजक में संग्रहित किया, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं, डैश देके दे दीजिएगा उसी में, रमैनी, रमैनी कौमा सवद, रमैनी कौमा सवद और साखी, और
साखी, रमैनी कौमा सवद, रमैनी कौमा सवद और साखी। सखी आप लोग बोलते हैं ना, ये साखी है, ठीक है, साखी। फिर लिखेगा पॉइंट चेंज करके, कबीर की भाषा, कबीर की भाषा, कबीर की भाषा सधुकड़ी, सधुकड़ी, कबीर की भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी जो भाषा होती थी ना, उनको आप सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस क्षेत्र की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। कई भाषा को मिक्सअप होता था, ठीक। पंचमेल खिचड़ी कही जाती थी। फिर लिखिए, वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, बल देते थे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते थे, बल देते थे। तो भक्ति आंदोलन का जो आपको दो जो थे उनका तो हो गया।